Hey everyone, how are you all? So today we are going to discuss another text from your syllabus. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट्स का एक नया टेक्स्ट दैट इज़ लास्ट लीफ, दैट इज़ लास्ट पत्ते की बात हो रहा है. तो बेसिकली प्लॉट कैसा है, एक ऑटम सीजन है एंड द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली. तो बाहर का स्थिति कैसा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और हवा बह रहा था. ऑन कह रहा है ऑल द लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. और क्या हो रहा था वहाँ पर, एक ईवी क्रीपर का पेड़ था जहाँ पे जितना भी पत्ता था सब गिर गया था और एक ही पत्ता बचा था. अब क्या होने वाला है उसी पत्ते को लेकर पूरा कहानी है. तो यहाँ पे बेसिकली तीन कैरेक्टर है. एक तो दो दोस्त है, शिव एंड जॉनसी. अनदर वन इज बारमैन. तो उनका एंट्री बाद में होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट हो रहा है स्टोरी. शिव एंड जॉनसी जो एक यंग आर्टिस्ट है और वो लोग एक छोटा सा फ्लैट में दोनों एक साथ रहती है. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. तो जो फ्लैट था वो एक थर्ड स्टोरी में था और वो जो हाउस था दैट इज़ अ ओल्ड हाउस. ओके. तो सडनली क्या हो रहा है, जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर. तो नवंबर महीने में जॉनसी अचानक बहुत ही बीमार हो गई थी. शी हैड न्यूमोनिया. किस वजह से, क्योंकि उन जॉनसी को न्यूमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. तो वो बीमारी के कारण से अपनी बेड में सोई थी और बाहर देख रही थी. शिव हर फ्रेंड, शिव ऑन द अदर हैंड जो उनकी फ्रेंड हुआ करती थी, बिकम वेरी वरीड. और बिकॉज अपनी दोस्त का, अपनी सहेली का उम्र मतलब तबीयत खराब है, इसी वजह से शिव भी बहुत ही चिंतित थी. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. ऑल्दो शी केम वेरी एवरी डे देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. तो वो डॉक्टर को बुलाई. डॉक्टर हर रोज आता था लेकिन क्या हो रहा था, जॉन्सी की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था. वन डे द डॉक्टर टूक शिव असाइड एंड आस्क्ड. तो एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर शिव को थोड़ा किनारे ले गया और पूछ लिया कि इज़ देयर एनीथिंग वरिंग जॉनसी. तो उसको पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो जॉनसी को परेशान कर रहा है. नो रिप्लाइड शिव, बट व्हाई डू यू आस्क. तो जॉनसी ने बोला नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो. द डॉक्टर सेड जॉनसी इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि has made up her mind that she is not going to get well. तो बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉनसी ने अपना माइंड सेट कर लिया है कि वो अभी सही होना नहीं चाहता, वो खुद ही सही होना नहीं चाहती है. इफ़ शी डजेंट वांट टू लीव, अगर वो खुद जीना नहीं चाहती है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. तो मेडिसिन उसका कोई इलाज नहीं कर सकता. दैट मीन्स अगर उसके अंदर जीने का इच्छा ही मर गई है तो मेडिसिन से उसका कोई काम इलाज नहीं हो सकता. तो क्या हो रहा है, शिव ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. तो जैसे जॉन्सी को अभी बीमारी है, मतलब न्यूमोनिया के कारण वो बहुत ही बीमार है और वो मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है. तो शिव कोशिश कर रही है कि आसपास में जो कुछ भी चीज़ है उस चीज़ों में जॉन्सी को उलझा कर उसकी बीमारी के बारे में वो अगर थोड़ा सा सोचना बंद कर दे, इसीलिए उसको बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रहा है. शी टॉक अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉनसी डिड नॉट रेस्पॉन्ड. तो क्या कर रही थी, शिव शिव फैशन के बारे में, क्लोथ्स के बारे में बात कर रही थी जॉनसी से. जो क्या होता है, एक वोमेन का इंस्टिंक्ट होता है. क्या होता है, कोई भी वोमेन हो वो फैशन में, क्लोथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है. इसी वजह से शिव भी उसको क्लोथ्स फैशन के बारे में बता रही थी. लेकिन क्या हो रहा था, जॉनसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें. जॉनसी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. तो जॉनसी चुपचाप अपनी बेड में सोई थी. शिव ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. तो क्या किया उसके बाद, शिव ने अपने ड्राइंग बोर्ड को जॉन्सी के रूम पे ले आई और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी व्हिसल वाइल वर्किंग. और जब वो काम कर रही थी तब वो व्हिसल दे रही थी कि जॉन्सी थोड़ा सा अपनी इलनेस से, अपने माइंड से बाहर आके थोड़ा शिव की तरफ भी देखे. सडनली अचानक शिव हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. तो अचानक उसको सुनाई दिया कि धीरे धीरे जॉन्सी कुछ बोल रही थी.
शी क्विकली रस्ट टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। तो वो तुरंत बेड की तरफ गई शिव, और शिव को सुनाई दिया कि जॉन्सी जो है वो उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। तो जॉन्सी विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी और बोल रही थी 12। आफ्टर सम टाइम्स शी विश फॉर 11, देन 10, देन 9, 8, 7। तो पहले वो सुना, उसको सुनाई दी कि पहले वो बोली कि 12, फिर कुछ देर बाद 11, देन 10, 9, 8, 7, ऐसे करके वो उल्टी गिनती गिन रही थी। शिव एंक्शियसली लुकड आउट ऑफ द विंडो। तो वो अचानक वो भी शिव भी बाहर की तरफ देखी, विंडो की तरफ। शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। तो वो देखी कि बाहर में एक ईवी क्रीपर का पेड़ है जो उनकी विंडो के ऑपोजिट में जो दीवार है वहाँ पर लटक रहा है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, तो बाहर पहले से ही पता है कि बहुत ज़्यादा हवा हो रहा था। उस हवा की वजह से द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ, और उस हवा की वजह से धीरे धीरे उस क्रीपर से, उस ईवी क्रीपर से पत्ता गिर रहा था। वैसे ही ऑटम की सीजन था और मौसम इतना ख़राब था, इसी वजह से उसका पत्ता एक एक करके गिर रहा था। व्हाट इज़ इट डियर, शिव आक्स। तो शिव ने पूछा ये क्या हो रहा है, ये क्या है डियर। उसी दौरान वो फिर से गिनती गिनी। 6, विस्पर जॉन्सी। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, 3 days एगो देयर वेर ऑलमोस्ट 100 lips. देयर ओनली देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। तो आप जॉन्सी बोली फाइनली कि अरे ये जो पत्ता है बहुत ही तेज गिर रहा है। 3 दिन पहले उस पेड़ में लगभग 100 से भी ज़्यादा पत्ता था, लेकिन अभी देखो बस 5 ही पत्ता बचा है। इट्स ऑटम सेड शिव एंड द लीव्स विल फॉल। तो बोल रहा है, शिव रिप्लाई किया, देखो ये तो ऑटम की महीना है और लीप को गिरना, दैट इज पत्ते को झरना, ये नॉर्मल बात है इस सीजन में। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई। नाउ फाइनली जॉन्सी बोली कि जब उस ईवी कीपर का लास्ट लीफ गिर जाएगा तभी मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नो दिस फॉर द लास्ट 3 days। और 3 दिन से मुझे ये पता है और मैं 3 दिन से यही कर रहा हूँ। मतलब मैं इन 3 दिन से, लास्ट 3 days से मैं इस पत्ते को ही गिन रहा हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस, मतलब क्या बेवकूफ़ी वाला बात बोल रहे हो। व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। तो बोले व्हाट इज़ द कनेक्शन, मतलब ईवी लीव्स के साथ तुम्हारे सही होने का क्या कनेक्शन है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर श्योर है, डॉक्टर ने बताया कि तुम बहुत ही जल्दी सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। तो जॉन्सी कुछ नहीं बोली। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। तो शिव फिर से चली गई और एक सूप लेके आ गई जॉन्सी के लिए। तो शिव कोशिश कर रही है एनी हाउ जॉन्सी का ध्यान भटकने की, कि वो सब सोचना, उल्टा सीधा सोचना छोड़ दे। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोला नहीं मुझे सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे अब भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट। अभी बस उस पेड़ में 4 ही लीफ बचा है, दैट इज 4 ही पत्ता बचा है। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर आई गेट डार्क। तो बोल रहा है कि मैं, डार्क मीन्स मृत्यु यहाँ पर, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैं मेरे मृत्यु से पहले उस लास्ट पत्ता को गिरते हुए देखना चाहता हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। उसके बाद मैं, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए मैं मर जाना चाहता हूँ। शिव sat on Johnson's bed, kissed her, and said, you are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. तो बोला जॉन्सी, अब शिव जॉन्सी की बेड में गई, उसको किस किया और बताया नहीं तुम नहीं मरने वाले हो। अभी मैं उस खिड़की को बंद नहीं कर सकता हूँ, उसके कर्टेन को नहीं बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। क्योंकि मुझे उस पेंटिंग को ख़त्म करना है। अगर मैं ख़त्म कर पाऊँगा तभी मैं कुछ पैसा हमारे लिए जुगाड़ कर सकता हूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वेल आई पेंट। तो बोला देखो प्लीज़ तुम एक काम करो, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं देखोगे जब मैं पेंटिंग करूँगी तब। ऑल राइट सेड जॉन्सी। बोले ठीक है, जॉन्सी रिप्लाई किया। फिनिश योर पेंटिंग एज सून
फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो बोला ठीक है, तुम तुम्हारा पेंटिंग को जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मुझे लास्ट लीफ जब गिरेगा वो वाला सीन मुझे देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मतलब मतलब थक गया हूँ वेट करते करते कि कब वो लास्ट लीफ गिरेगा। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो बोला है देखो, तो मुझे भी शांति से मरने दो, जिस तरीके से वो पुअर दैट इज बेचारा पत्ता जो गिर रहा है उसी तरीके से मुझे भी तुम पीसफुली मरने दो। नाउ शिव रिप्लाइड, ट्राई टू स्लीप, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल बी कॉल बारमैन अप टू बी माई मॉडल। तो बोला है कि तुम शांति से सोने की कोशिश करो, मुझे इस पेंटिंग को कंप्लीट करना है एक माइनर के लिए, और मैं बारमैन को बुला रहा हूँ, वो मेरा मॉडल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो बारमैन का एंट्री हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, और बारमैन भी यहाँ पर इस स्टोरी में बहुत ही बड़ा किरदार है। तो शिव रश डाउन, बहुत तेज शिव नीचे गई। बारमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बारमैन जो था वो उसी मतलब बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में रहता था। शी वॉज अ 60 years ओल्ड पेंटर, तो बारमैन जो था वो भी सिमिलरली एक पेंटर ही था, और उसका उम्र लगभग हो चुका है, वो ऑलमोस्ट 60 years ओल्ड हो गया। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. तो बारमैन का एक सपना था कि वो एक कभी ना कभी एक मास्टरपीस बनाएगा, दैट इज़ ऐसा कुछ पेंटिंग जो पूरी दुनिया जिसका फ़ैन हो जाए। बट उसका जो सपना था वो सपना ही रह गया, मतलब वो नहीं बना पाए। शिव पोर्ड आउट हर वॉरिड टू ब्राह्मण, तो शिव जाके ये सब कुछ ब्राह्मण को बताया। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। तो उन्होंने ये भी बताया कि जॉन्सी अपना ठान लिया है कि जिस तरीके से जब वो लास्ट लीफ गिर जाएगा तब वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड, आस्क्ड बारमैन। तो ये सुनने के बाद बारमैन बोले क्या वो पागल है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो ऐसा बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन शिव। शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक और दैट वरीड मी अलॉट। तो बोले उसका भी बहुत ही ज़्यादा बुखार है, और वो ना कुछ पीना चाह रही है ना कुछ खाना चाह रही है, और ये इसी वजह से मेरा चिंता और भी बढ़ गया, शिव बता रही है। नाउ आई विल कम विथ यू सी जॉन्सी, बारमैन सेड। तो बारमैन बोले ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ जॉन्सी को देखने के लिए। दे टिप टोएड इन टू द रूम, टिप टोएड मतलब बहुत धीरे धीरे वो लोग रूम के अंदर गया। क्यों टिप टोएड? क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था जॉन्सी को। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी उस टाइम सो रही थी। शी ड्रॉ द कार्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। तो धीरे धीरे शिव अब उस कार्टन को बंद कर दी और दोनों मिलकर नेक्स्ट रूम में चली गई, मतलब बगल वाले रूम में चली गई। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। तो अब शिव ने बाहर विंडो से झांक के देखी कि उस क्रीपर में बस एक ही पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। तो बाहर का स्थिति कैसा था? बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था और बहुत ही ठंड हवा बह रहा था। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट्स नाउ। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो लास्ट पत्ता है वो कभी भी किसी मिनट में ही गिर सकता है। बारमैन डिड नॉट से अ वर्ड, तो बारमैन कुछ नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, तो बारमैन सीधा अपना रूम में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उस रात में जॉन्सी अब नींद नहीं खुली उसका, और नेक्स्ट मॉर्निंग में उसकी जब नींद खुली, इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टन। तो वो बहुत ही फीबल, मतलब जैसे क्या होता है बीमार होता है तो वॉइस जैसे होता है ना हमारा, तो उसी वॉइस में वो जॉन्सी को बोला कि तुम अभी पर्दा हटा दो खिड़की से। शिव वॉज नर्वस, शिव बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि शिव को पता था कि कल मौसम बहुत ख़राब थी, और शिव भी क्वाइट सर्टेन मतलब श्योर थी कि कहीं ना कहीं वो जो लास्ट लीफ है वो गिर गई होगी। शिव ड्रॉ बैक द कर्टन वेरी रिलैक्टेंटली, तो शिव ने कर्टन खोल दी। ओ शिव एक्सप्लेन एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लेफ्ट। तो शिव को पहले पता था कि ये लिप तो गिर गई होगी, लेकिन जब वो कर्टन को हटाया तो वो चौंक गया और बोला अरे देखो अभी भी उस क्रीपर में लास्ट पत्ता बचा है।
इट लुक्ड क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और जो पत्ता है ना वो बहुत ही हेल्दी लग रहा है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड इट डिडंट फॉल. तो बोला है उतना स्टॉर्म और उतना तेज हवा बहने के बावजूद भी वो पत्ता गिरा नहीं. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी. जॉन्सी बोले मैं भी तो मतलब लास्ट नाइट जो विंड हुआ था वो मुझे भी सुनाई दिया था. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. तो जॉन्सी बताए मुझे तो लगा था कि ये जो पत्ता है वो गिर गया होगा. आई विल श्योर इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई. तो बोला कि ठीक है कल नहीं गिरा तो ठीक है, लेकिन आज तो ये पत्ता गिर ही जाएगा, उसके बाद मैं भी मर जाऊंगी. You won't die, said Shiv generously. You have to live for your friend. What would happen to me if you die? तो बोला तुम नहीं मर सकते हो. शिव नाउ रिप्लाई कर रही है कि तुम नहीं मर सकते हो, तुमको मेरे तुम्हारे दोस्त के लिए जिंदा रहना होगा. सोचो अगर तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज. तो जॉन्सी थोड़ा मुस्कुरा के अपना आंख बंद कर ली. आफ्टर एवरी आवर्स और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर. तो हर घंटों में वो बार बार बाहर देख रही थी और वो पत्ता जो है वो वहीं पर थी, मतलब गिर नहीं रही थी. इट सीम्स टू बी क्लाइंबिंग ऑन द क्रीपर. इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म. तो शाम हो गई धीरे धीरे, और शाम में फिर से एक तूफान आई. बट द लीफ डिडंट फॉल. लेकिन वो पत्ता गिरा नहीं. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ. तो बहुत टाइम तक जॉन्सी उस लीफ को देखता रह गया. देन शी कॉल्ड आउट शिव. उसके बाद वो शिव को बुलाई. फाइनली जॉन्सी क्या है शिव को बुलाई. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. नाउ शिव का क्या हो रहा है, जॉन्सी का क्या हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है धीरे धीरे. अब वो क्या बोल रही है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल. मैं ना एक बहुत ही बुरी लड़की थी. यू हैव लुक आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विथ यू. तुम मेरा इतना देखभाल कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. मतलब मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी. द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन. लेकिन इन लास्ट पत्ता मुझे समझा दिया कि मैं कितना वीक हूँ मैं. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वन टू डाई. तो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मृत्यु की मांग करना एक पाप होता है. शिव हग जॉन्सी. तो फाइनली शिव खुश हो गई, तो शिव जॉन्सी को हग की. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट शूव एंड मिरर. तो फाइनली अब शिव जॉन्सी के लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाई और उसको एक मिरर दी. मिरर दैट इज़ एन इंस्टिंक्ट जो वुमेन पसंद करती है. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली. तो जॉन्सी अपना बालों को कंघी करते करते मुस्कुराई. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. तो आफ्टरनून में फिर से डॉक्टर आया. आफ्टर एग्जामाइनिंग हिज पेशेंट शी टोल्ड शिव जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. तो फाइनली अब एग्जामाइन करने के बाद जॉन्सी को डॉक्टर ने शिव को बताया कि अब मुझे लग रहा है कि जॉन्सी जो है वो जीना चाहती है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जॉन्सी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बारमैन. नाउ अब मुझे अब नीचे जाना है और बारमैन को देखना है. शी इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. क्योंकि वो उनको भी न्यूमोनिया हो गया है. बट आई एम अफ्रेड. लेकिन मैं टेंशन में हूँ. देयर इज़ नो होप फॉर हिम. क्योंकि बारमैन की जिंदा होने का बचने का बहुत ही कम चांस है. क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एजेड हो गया था, इसी वजह से उसका बचने का चांस बहुत कम है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड. नेक्स्ट मॉर्निंग शिव आके जॉन्सी की बेड में बैठ गई. टॉकिंग जॉन्सीज हैंड टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू. तो अब वो जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर बताया कि मुझे कुछ बताना है तुमको. मिस्टर बारमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग. आज सुबह बारमैन का मृत्यु हो गया न्यूमोनिया की वजह से. शी वॉज इल फॉर ओनली 2 days. और वह 2 दिन की मतलब 2 दिन तक ही वो बीमार था. द फर्स्ट डे द जेनेटर. जेनेटर क्या होता है, जो किसी भी फ्लैट का किसी भी बड़े से घर का देखभाल करता है, केयर टेकर टाइप का, उसको जेनेटर कहते हैं. फाउंड हिम ऑन हिज बेड. तो हिज क्लोथ एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग. तो पहला दिन क्या हुआ था, जेनिटर जो था, जो मतलब उस पूरे फ्लैट का देखभाल करता था, उन्होंने उनको देखा था कि बारमैन का जो क्लोथ था, जो शूज़ था, वो भीगा हुआ था. शी हैड बीन
आउट ऑन दैट स्टॉर्मी नाइट, और उस रात में बारमैन बाहर निकला था. देन दे फाउंड अ लैडर एंड a lantern still lighted lying near his bed. उसके बाद उनकी बेड की बगल में एक लैंटर्न मिला था और एक लैडर मिला था. देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लैडर. और लैडर की बगल में क्या था, क्रूश पेंटिंग करने का ब्रश था और ग्रीन और येलो कलर का पेंट था वहाँ पर. जॉन सी डियर सेड शिव, लुक आउट ऑफ द विंडो. तो शिव ने बताया, डियर जॉन जी, बाहर एक बार देखो. लुक एट द ईवी लीफ, बोले उस ईवी लीफ की तरफ देखो. हैवंट यू वंडर वाई इट डजंट फ्लाटर व्हेन द विंड ब्लो. क्या तुमको हैरानी नहीं हो रहा है कि जब हवा बह रहा है वो पत्ता हिल ही नहीं रहा है. दैट इज़ बारमैन्स मास्टरपीस. वो जो है असल में वो कोई पत्ता नहीं है, वो बारमैन का ही मास्टरपीस है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल. मतलब जब वो लास्ट लीफ गिर गया था उसी टाइम बारमैन जाकर इस पत्ता को वहाँ पर पेंट कर दिया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बारमैन. बारमैन की वजह से ही फाइनली जॉन्सी जो है वो अपने आप को रिकवर कर पाई थी. और बारमैन का जो इच्छा था, सपना था कि वो एक मास्टरपीस बना पाए, तो वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया था, वो भी फुलफ़िल हो गया था. वैसे तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन क्या हुआ, वो बहुत ही एक मास्टरपीस बन गया था, क्योंकि एक पेंटिंग जो किसी इंसान का जीवन बचा सकता है, उससे बड़ा मास्टरपीस क्या हो सकता है. सो फाइनली जो ड्रीम था बारमैन का, शायद वो ज़िंदा नहीं रह पाया, लेकिन उसका ड्रीम भी पूरा हो गया. सो इसी तरीके से ये ख़त्म होता है स्टोरी. बहुत ही अच्छा एक इमोशनल स्टोरी है. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.